हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नॉट गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून महेश, अभिषेक, सानिया, तनीषा, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता दीजिए। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एक वीक बाद हम लोग मिल रहे हैं। सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रिफ्रेश कर लेती हूँ। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं आफ्टर दीपावली। और हैप्पी छठ पूजा। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सारे चैंपियंस जिनके जिनके घर में छठ हो रहा है। इनफैक्ट छठ पूजा तो कल ही से स्टार्ट हो गया है, फ्राइडे तक रहेगा। मैं बिहार गई थी। मैं बिहार से वापस आ रही थी कल, तो मुझे आने का मन नहीं हो रहा था बिकॉज दैट वाज नॉट द राइट टाइम बिहार से आने का। वहाँ बिहार रुकने का टाइम था, लेकिन अब मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी छठ पूजा में बिहार से लौट के आना। दैट इज नॉट अ वेरी गुड फीलिंग। पूरा, हाँ, पूरा छठ का माहौल था वहां पे। चलो स्टार्ट किया जाए ना। स्टार्ट किया जाए। अच्छा, टेस्ट दिया था ना आप लोगों ने? हाँ, ये तो मैं विकास से पूछना ही भूल गई। ये तो पूछना ही भूल गई कि क्या था टेस्ट का स्कोर, कैसा था। मंडे और ट्यूसडे को 1:30 टेस्ट शेड्यूल किया था उसका। हाँ, मुझे देखना होगा क्या क्या टेस्ट था। सोल्यूशन वगैरह आपको मिल ही गया होगा। ये तो मैं पूछना ही भूल गई थी। 100 आया है, एक में 85 आया है, एक में 92 आया है, एक में 108 आया है, 1013 आया है, 60 आया है। सोल्यूशन नहीं मिला है। आंसर मिल गया होगा ना? पहले मुझे बताओ, सिर्फ आंसर का मिल तो गया होगा आंसर। सोल्यूशन मैं देख लेती हूँ, करवा दूंगी, कल करवा दूंगी। ओके, उसको किसी दिन क्लास में करवा दूंगी। नहीं मिला है आंसर तो आपको पता चल गया होगा। अच्छा, आंसर नहीं था। अच्छा, मैं उसको करवा दूंगी उसका आंसर। अच्छा, तो तब आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया? कैलकुलेशन किया होगा तो पता चल, मार्क्स कैलकुलेट किया तो पता चल गया होगा ना। अब मैं उसको करवा दूंगी, ठीक है। टेस्ट यूसी लाइव ऐप पे रखा था, चलो ठीक है। मैं भूल गई थी टेस्ट के बारे में। मैं आके ऑफिस पूछी भी नहीं कि टेस्ट कैसा था, क्या था। तो कोई बात नहीं है, चलो। उसका मैं सोल्यूशन वगैरह करवा दूंगी, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। आज हमारे मेन्यू में क्लोज टेस्ट और पैसेज लिखा हुआ है, बट साथ में PQRS भी है। ओके, तो चलो स्टार्ट किए। जिसने न्यू एडमिशन लिया है यहीं से स्टार्ट करिए। आज पहले PQRS मैंने डाला है, उसके बाद पैसेज डाला है, उसके बाद फिर क्लोज टेस्ट डाला है। विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम चलो सॉल्व करना शुरू करो। मैं साइड हो जाती हूँ। साइड हो जा रही हूँ। सुबह वाला बैच ऑफ रखा है, छठ पूजा के बाद स्टार्ट होगा, बट आपके बैच को चलाऊंगी इसको। टाइम लीजिए, आराम से इसको बनाइए। आंसर डी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पी क्यों नहीं पहला होगा तो क्या बोलोगे? पी ऑप्शन, वैसे पी ऑप्शन से शुरू भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन में पी रहता तो ये पी से क्यों नहीं शुरू होगा? पी वाला सेंटेंस पहला क्यों नहीं होगा? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पी वाला ऑप्शन पहला क्यों नहीं होगा? द कोर्ट लिखा हुआ, अ फ्यू मंथ्स अगो। द कोर्ट, द कोर्ट में मतलब कौन से कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए ही द कोर्ट लगाया, तो पी तो पहला होगा। ओके, और दूसरा आर भी नहीं हो सकता है ना?
द कोर्ट, कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया। कोर्ट मतलब कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। तो पहले सुप्रीम कोर्ट का जिक्र होगा ना, तब फिर ये भी हट गया। फिर देखो एस से क्यों नहीं होगा? एस से क्यों नहीं होगा बताना। हाँ, एस से क्यों नहीं होगा? द पेटिशन ऑल्सो फेवर्ड, पेटिशन ने इस चीज को भी फेवर किया। कहीं पेटिशन का जिक्र है? हाँ, सेंटर रिस्पॉन्स टू अ पेटिशन, एक पेटिशन फाइल किया गया। पहले अ पेटिशन है, अ पेटिशन फाइल किया गया किसके द्वारा? फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर अश्वनी कुमार के द्वारा। तो अ पेटिशन, और उसी पेटिशन की बात हो रही है, तो एस वाला भी नहीं होगा। तो आंसर क्यू से होगा। क्यू में बोला है यूनियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को कि इसको सीरियसली कंसीडर करना होगा, लॉ कमीशन वाले रिपोर्ट को, विच हैज रिकमेंडेड ये क्यू। फिर उसको पी में बोला है अ फ्यू मंथ्स अगो कोर्ट ने हैड सॉट द सेंटर का रिस्पॉन्स टू एक पिटीशन। पिटीशन मतलब एक रिस्पॉन्स फाइल किया गया, एक पिटीशन फाइल किया गया था पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, क्यू के बाद पी। फिर इन्होंने बोला है पिटीशन को फाइल किया गया था लॉ मिनिस्टर के द्वारा, जिन्होंने कंप्लेन किया, ठीक है, अबाउट द डिले इन एंड पिटीशन, इसको भी फेवर किया। तो फिर एस के बाद आर, आंसर दिस। लेकिन कोर्ट ने क्या किया? मैटर को डिस्पोज कर दिया, कोई नतीजा वगैरह नहीं निकला और अभी इस मैटर सीरियस कंसिडरेशन में हो गए। डी होगा नेक्स्ट। मॉर्निंग वाला बैच को ना आई विल स्टार्ट आफ्टर छठ पूजा, मतलब मैं परसों से स्टार्ट कर दूंगी। ए भी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी बोल रहे हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन मतलब क्यू से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा, आ सकता है, दिमाग में आ सकता है। अर्ली स्टडीज, यहाँ दिमाग देखो, अर्ली स्टडीज ऑल्सो सजेस्ट, ये चीज भी सजेस्ट करता है। भी तो हम तब लगाते हैं ना जब पहले कुछ बोल चुके होते हैं। ओके, बी वर्ड का यूज विल यूज ओनली ऑन द कंडीशन, ऑल्सो इसी कंडीशन पे यूज होगा ना जब पहले कुछ बोल चुके हैं, तो नहीं होगा, क्यू से नहीं शुरू होगा, क्यू से नहीं। फिर देखो आर से हो सकता है, पी भी नहीं होगा। दे आर मूविंग अहेड, दे, ये दे प्रोनाउन है, ठीक है, किसी प्लूरल नाउन के लिए लगा होगा ना प्रोनाउन, तो ये भी नहीं होगा। अब एस से होगा या आर से होगा? इंडिया का प्रोग्रेस ये है, इंडिया का प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन हाउस एमिशंस पर यूनिट जीडीपी बाय इतना, और एज द 23rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन बॉर्न शिफ्ट्स इनटू गियर डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें इंडिया आर फोकसिंग ऑन द इम्पेरेटिव्स। तो आर और एस में कौन सा पहला होगा? आर और एस में कौन सा पहला होगा? अच्छा ठीक है, आपका आंसर करेक्ट जा रहा है, आर ही पहला होगा, बट क्यों? एस क्यों नहीं हो सकता है? एस क्यों नहीं पहले हो सकता है? नहीं, पहले बताओ कि एस क्यों नहीं होगा, आर ही क्यों होगा पहले, और आर के बाद ही पी होगा, आर और क्यू के तुरंत बाद ही, एस के तुरंत बाद ही क्यू होगा। देखो पहले जनरल बोला गया, वेरी गुड समीर, वेरी गुड, पहले एक जनरल बात कही गई है, जनरल सेंस में सारे डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें इंडिया भी शामिल है, ठीक है, इस
23rd कॉन्फ्रेंस ऑफ यूएन के अनुसार ऐसा ऐसा हुआ है, एक जनरल बात कही गई है और फिर यहाँ स्पेसिफिक बात की गई है इंडिया, जिसमें इंडिया भी फोकस कर रहा है। इंडिया फोकस कर रहा है और इंडिया का फिर बताया है, पहले यहाँ पे जनरल बताया है फिर स्पेसिफिक इंडिया, तो आ से ही शुरू होगा। और दूसरा देखो, आर के तुरंत बाद पी, सॉरी, आर के तुरंत बाद पी होना जरूरी है। यहाँ पे जो दे लगा है ना, ये दे किसके लिए लगा है? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ये जो दे लगा है ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लगा है, ठीक है। तो आर के बाद पी होगा, और ये जो इट लगा है ये इंडिया के लिए लगा है, इंडिया का प्रोग्रेस। तो एस के बाद इंडिया है, इंडिया के लिए एस के बाद क्यों हो, ठीक है। रॉन्ग कैसे हो गया? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। टाइम लीजिए आराम से। दिल्ली का एयर क्वालिटी, ये तो इजी है, ज्यादा टाइम दे दिया मैंने। द स्मॉग, ओके, दैट डेवलप्स द रीजन, दैट एनवेलप्स द रीजन। ये जो स्मॉग है, अभी तो वही बात ही है, दिल्ली में जो स्मॉग है, तो द स्मॉग दैट इस रीजन को पूरी तरह से घेरा हुआ है। द रीजन मतलब कौन सा रीजन, कौन से किसी खास रीजन की बात कर रही हो ना। खैर क्यों तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, इट से शुरू नहीं होगा। इट इज अनकॉन्शियबल फॉर गवर्नमेंट्स दो इन डिफरेंस एंड इन एक्शन टू सब्जेक्ट सिटीजन्स हु, पहले तो बताएंगे ना कि ये टॉक्सिक एयर क्यों हो रहा है, क्यों लोग सफर कर रहे हैं, पहले तो बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है। तो दिल्ली का एयर क्वालिटी खराब हुआ है, उसी वजह से तो लोगों को जहरीला एयर और वो सब मिल रहा है। तो आर से तो बिल्कुल भी शुरू नहीं हो। यहाँ भी इट हैज टर्न्ड, इट मतलब यह बदल गया है इनटू अ पब्लिक इमरजेंसी। ये कैपिटल में एक पब्लिक इमरजेंसी हो गया, किसके वजह से? ये जो एयर क्वालिटी खराब हुआ इसकी वजह से। एस भी नहीं होगा, ठीक है, और आर यहाँ भी नहीं होगा, पी से ही शुरू होगा। ये तो इजी था। पी में बोला है ना, दिल्ली का एयर क्वालिटी खराब हो गया है, ओके, उसका लोग स्मॉग हो गया है, सफोकेटिंग स्मॉग, स्मोक और फॉग स्मॉग, और फिर इन्होंने स्मॉग के बारे में बोला है। पी से ही शुरू होगा, एक ही ऑप्शन पी से, इजी है। हाँ, फिर ये जो एयर क्वालिटी खराब हुआ है ना, ये एक पब्लिक इमरजेंसी का केस हो गया, कंडीशन बन गया, ओके, और गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रहा है, और ये जो स्मॉग डेवलप्ड हुआ है ना और भी खराब हो जा रहा है, जो हरियाणा में बायोमास और वो सब जलाया जा रहा है। इजी था ऑप्शंस। दो ऑप्शन पी से है और दो ऑप्शन एस से।
ठीक है, 2 ऑप्शन पी से है, 2 ऑप्शन एस से है। तो हाँ, और ये देखो एक और ट्रिक यहाँ पे दिख रहा है ना, वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड दिस आइडिया, इस आइडिया के पीछे मुख्य कारण क्या है कि लोगों के फ्लो ऑफ पीपल, ओके, जो बस या ट्रेन सर्विसेज लेते हैं उनके फ्लो को नियंत्रित कर पाए, लोगों का आना जाना। तो बिहाइंड द आइडिया, कौन से आइडिया की बात कर रहे हैं, कौन से आइडिया की बात हो रही है, टिकटिंग। ये जो टिकट वाला आइडिया, टिकट वाला आइडिया क्यों आया, ताकि टिकट रहेगा तो लोगों का फ्री में तो कोई कहीं भी चढ़ के भीड़ भाड़ बढ़ेगा। तो टिकटिंग वाला आइडिया का मेन रीजन क्या है, लोगों के फ्लो। तो एस के बाद ही आर होगा, एस के बाद ही आर होगा, डी होगा। ये बोल रहे हैं वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, पहले तो हमें समझना होगा कि ये जो टिकटिंग, ये टिकट वाला आइडिया क्यों लाया गया, क्यों लाया गया, इसका बताया है। द मेजर रीजन बिहाइंड दिस टिकट वाला आइडिया, लोगों के फ्लो को कंट्रोल करना है। फिर बताया है हम वी आर इन अ कंट्री ऑफ इतना करोड़ लोग, 130 करोड़ हमारे लोग हैं, और 130 करोड़ पॉपुलेशन है, और द नंबर ऑफ स्पीड्स अवेलेबल लिमिटेड है। तो फिर टिकट वाला कॉन्सेप्ट लाया गया। नेक्स्ट, ये भी थोड़ा ऑप्शंस मुझे ये भी इजी लग रहा। देयर हैव बीन 2 सक्सेसफुल मॉडल्स ऑफ फाइंडिंग द पैंडेमिक, पैंडेमिक को फाइट करने के लिए 2 मॉडल अपनाया गया है सक्सेसफुल, ओके। एंड आर 2 ऑप्शन एस से, 2 पी से, तो इजी है। एस से तो नहीं होगा, 1 लिखा है, एक पहला जो साउथ कोरिया ने किया। तो यहाँ पे पहले तो इसी से स्टार्ट होगा ना, 2 सक्सेसफुल मॉडल्स किया गया है, पहले दोनों की बात करेंगे। 2 तरीका अपनाया गया है, पी से ही शुरू होगा, ठीक है। पहला मॉडल जो साउथ कोरिया ने अडॉप्ट किया है, और इंडिया सीम्स टू हैव अडॉप्टेड द वर्स्ट कॉम्बिनेशन, इंडिया का वर्स्ट। और फिर आर में बोला व्हाट इज रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज, कि दोनों ट्विन क्राइसिस इट इज टेकिंग, तो इजी है। एक बार स्कोर बता देना कितना आया है। वेरी गुड श्रेया, वेस्ट बंगाल से क्लास ले रहे हो, अच्छी बात है। आज का PQRS इजी था ना, बहुत के 5 में 5 आ सकता था, 5 में 4 भी नहीं आना चाहिए था, आज का इजी था, दिस वाज इजी। मतलब ऑप्शंस इजी थे, इन्होंने ऑप्शंस बहुत अच्छे से डाला था। आज तो ये सब सेट्स पहले का ही किया था, अब मैं आ गई हूँ, अब मैं अपना सेट अपने तैयार करूंगी। ऑप्शंस इजी थे, ये तो छुट्टी के बाद जो सेट किया हुआ था वो लेके आ गई। ओके, 5 में 5 आया है, चलो क्लोज टेस्ट पे आ जाते। ये क्लोज टेस्ट नहीं है ना, पहले पैसेज। पैसेज में मैं क्वेश्चंस पहले दिखा दे रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस पहले दिखा दे रही हूँ। अकॉर्डिंग टू गांधीयनिज्म, गांधी होगा, एच होगा। अकॉर्डिंग टू गांधीयनिज्म द इंडिविजुअल हु वांट्स टू चेंज सोसाइटी, ठीक है, जो इंडिविजुअल सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं उसको क्या करना होगा। द गांधीयन वर्ड से पता चल गया ना कि पूरा पैसेज गांधी जी के बारे में, द गांधी जी के बारे में ये है, मतलब उनके व्यूज। गांधीयन रिएक्शन टू पॉवर्टी, गरीबी के तरफ के प्रति गांधी जी का क्या रिएक्शन था पैसेज के अकॉर्डिंग, अपना दिमाग नहीं। हु अकॉर्डिंग टू द पैसेज फाइंड्स न्यू मीनिंग फॉर वर्ड्स लाइक रेवोल्यूशंस, पीस एंड स्ट्रगल, ठीक है। हु अकॉर्डिंग टू द पैसेज रेवोल्यूशन, पीस एंड स्ट्रगल, ये भी हो गया। द एक्सप्रेशन
ये एक्सप्रेशन कि वाटर विल बी वाटर, डस्ट टू डस्ट मीन्स, इस एक्सप्रेशन से गांधी जी का क्या मतलब है? व्हाट डज सोसाइटी मीन टू अ गांधीयन? गांधी जी नहीं है, गांधीयन। गांधीयन मतलब जो गांधी जी के को फॉलो करते, उनके लिए सोसाइटी का मतलब क्या है? विच टाइटल बेस्ट सूट्स द पैसेज, और व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? ठीक है, सब क्वेश्चंस मैंने दिखा दिए, इजी लग रहा है पैसेज भी। पढ़िए पैसेज। ट्रम्प जीत गए ना? हाँ, येस्टरडे का टेस्ट वाला डिफिकल्ट थोड़ा था ना, वो सब मैंने ही बनाया था। वो सब आपका टेस्ट का क्लोज टेस्ट वगैरह सब वो सब मैंने ही बनाया था। 2 है ना? मैं करवा दूंगी पैसेज। बदल रही हूँ। पढ़ लिया होगा सबने।
यहाँ पे ना कुछ सेटिंग का मुझे लग रहा है इश्यू है, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है ऑल होना चाहिए, ऑल द कॉन्शियसनेस दैट्स अ डिस्पैरिटी वैल्यूज मस्ट लीव ऑल है, सेटिंग का कुछ है। जिसने दिवाली वेकेशन में बैच परचेज किया है, फर्स्ट डे से क्लास देखना शुरू करिए। फर्स्ट डे से क्लास, दिवाली वेकेशन में बहुत लोगों ने बैच परचेज किया होगा, धनतेरस एंड वो सबके शुभ मान के, तो ये बैच का 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है। तो फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करिए, लाइव भी देखिए, फर्स्ट क्लास से रिकॉर्डेड। जिसका लेट हो गया वो एक एक दिन में 2-2 क्लास देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, अभी और ग्रामर का लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, वो तो दीपावली और छठ की वजह से मैंने नहीं डलवाया था। जो स्टूडेंट्स का जैसे 18th को CHSL का आपका मेंस का एग्जाम है, अगर आपको ग्रामर रिवाइज करने का टाइम नहीं है तो मत करो। क्या करना कि अगर रिवीजन है तो चलो अच्छी बात है, बट स्टेनो वाले स्टूडेंट्स को ग्रामर रिवाइज करने का पूरा टाइम नहीं है, तो आप मैंने सैटरडे और संडे 2x स्पीड में आप देख लेना, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर को शेड्यूल कर दिया। ओके, हाँ। CGL का मेंस का डेट कब आएगा ये तो मुझे भी नहीं पता है कब आएगा। मॉक का सोल्यूशन मैं करवा दूंगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ये वाला क्लास को वेस्ट नहीं करना है, मॉक्स वगैरह का सोल्यूशन ना सैटरडे वगैरह को कर लेंगे, ठीक है। ये क्लास को वेस्ट नहीं करना है, ओके। हाँ, तो मैं तो अपना दिसंबर मिड मान के चल रही हूँ, जब हो पढ़ते रहो ना। अकॉर्डिंग टू गांधीनिज्म, ये गांधीवादी जो लोग हैं गांधी जी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, द इंडिविजुअल हु वांट्स टू चेंज सोसाइटी, उसको क्या करना है? जो सोसाइटी को चेंज, ये तो थोड़ा इजी भी है। मस्ट सोसाइटी को नहीं बदलना है, सोसाइटी को बदलने के लिए पहले तो अपने आप में बदलाव लाना है, अपने आप में बदलाव लाना है। फर्स्ट पैराग्राफ में था कहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो, इजी। कहाँ पे था? सेल्फ चेंज एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है, अपने आप में बदलाव लाना है, ऐसा था कहीं पर डायरेक्ट। टू चेंज सोसाइटी द इंडिविजुअल मस्ट फर्स्ट चेंज हिमसेल्फ, सोसाइटी को चेंज करने के लिए ना पहले तो अपने आप को बदलो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। द गांधीयन रिएक्शन टू पॉवर्टी, पॉवर्टी, हाँ, जो लोग गांधीयन रिएक्शन है पॉवर्टी के तरफ, उनका क्या रिएक्शन था, जो लोग गांधीयन फिलोसफी को फॉलो करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन से लाइन में था ये, कौन से लाइन में था? अच्छा, रेगुलेट, अच्छा। पॉवर्टी हटाने के लिए गांधी जी के अनुसार कि रेगुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, मतलब वेल्थ का इक्वल और रेगुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो गरीबी हट जाएगी। ये तो ये आप अपना दिमाग लगा रहे हो, ठीक है, अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहे हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। लेकिन मैंने बोला ना, जो भी आंसर देना अकॉर्डिंग टू गांधी जी, मतलब अकॉर्डिंग टू पैसेज, अकॉर्डिंग टू पैसेज, ओके। एगैलिटेरियन सोसाइटी होना चाहिए, इक्वल, ये अलग थ्योरी है,
ये यहाँ पे था ना, कहीं पे था गरीबी वाला। आप उसी लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जो भी करना है, कहाँ पे मिला था, जो भी करना है पैसेज के अनुसार करना है। गरीबी वाला कहाँ दिख रहा है? ये जो ग्रीम सीरियस गरीबी स्क्वालर रिग्रेशन हटाने के लिए हमें टू अ रूल ऑफ लिविंग, हमें एक ऐसा लिविंग को फॉलो करना है। रेजिम का मतलब है शासन, रूल। एक ऐसा रूटीन लाइफ का फॉलो करना है जहाँ पे डिसिप्लिन हो, इससे गरीबी हट जाए। ओके, तो अपने अनुसार नहीं देना है सबको बराबर में। गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि सबको बराबर में वेल्थ बांट दो तो गरीबी हट जाएगा, वो सब अलग थ्योरी है। हमें गांधी जी, हमें पैसेज के अनुसार करना है ना, ऐसा थोड़ी कि अपने मन से कुछ भी लगा दोगे। आपको देखना चाहिए था गरीबी वाला लाइन कहाँ पे था, ये तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, हु अकॉर्डिंग टू द पैसेज फाइंड्स न्यू मीनिंग फॉर वर्ड्स लाइक रेवोल्यूशंस, पीस एंड स्ट्रगल। किसको नए नए मीनिंग मिलता है इन शब्दों का? क्रांति, पीस, स्ट्रगल, मिस्टेक, मिलिटेंट। मिलिटेंट तो वही टेररिज्म, आतंकवादी जो अपोज करते। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चलो चलो चलो, हम लोग उस पे चलते हैं। पहले रेवोल्यूशन, पीस और स्ट्रगल कहीं पे था ना? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस वाला है। यहाँ इसमें नहीं था। अच्छा देखो, सो ऑल्सो, थोड़ा सा ध्यान देना है। सो ऑल्सो विथ वर्ड्स लाइक पीस एंड स्ट्रगल। ये पीस और स्ट्रगल जैसे शब्दों के साथ भी यही होता है। यही होता है मतलब इसके पहले कुछ दिया होगा, इसके पहले कुछ दिया होगा। ये देखो, रेवोल्यूशन फॉर इंस्टेंस, revolutions for instance is a term, kranti is a term frequently used but not always in the sense that it has been in the lexicon of the militant। lexicon का मतलब होता है डिक्शनरी, militant मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना। देखो ये बोलते हैं रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, क्रांति लाना। लेकिन ये जो आतंकवादी के डिक्शनरी में क्रांति का जो मीनिंग है ना, गांधी जी के अकॉर्डिंग क्रांति का मीनिंग वही नहीं, वो नहीं है। ठीक है, गांधी जी के अकॉर्डिंग क्रांति का मीनिंग वो नहीं है। रेवोल्यूशन फॉर इंस्टेंस इज अ टर्म फ्रीक्वेंटली यूज्ड बट नॉट ऑलवेज इन अ सेंस। जो आतंकवादी लोग क्रांति और वो सब का मतलब जो बताते हैं ना, गांधी जी के अकॉर्डिंग वो नहीं था। ठीक है, और आगे देखो, ठीक उसी तरह पीस और स्ट्रगल इवन सोसाइटी में मीन डिफरेंटली। पीस और स्ट्रगल, क्रांति का मतलब हर सोसाइटी के लिए इसका मतलब अलग अलग होता है। बीइंग सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंटिटी फॉर द मिलिटेंट एंड मोर और लेस अ सम ऑफ देखो देखो, ये जो है ना, ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे आपको इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना होगा। ये जो है, जो आप बोल रहे हो ना, मोर और लेस अ सम ऑफ डैश फॉर द गांधीयन, गांधी जी के लिए ना इसका मतलब अ सम ऑफ इंडिविजुअल्स था। लेकिन ये वाला जो आप लोग लाइन पढ़ रहे हो, ये किसके अनुसार था? बीइंग सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंटिटी फॉर द मिलिटेंट। ये वाला गांधी जी के लिए थोड़ी था। ये तो ये बोल रहे हैं ना कि ये पीस एंड स्ट्रगल का मतलब सोसाइटी में भी पीस और स्ट्रगल और क्रांति का मतलब तो आतंकवादियों के लिए, मिलिटेंट के लिए अलग है। इवन इन शब्दों का मतलब सोसाइटी भी अलग अलग तरीके से इसको मीन कर सकता है। मे मीन डिफरेंटली, बीइंग सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंटिटी, मतलब ये सब अलग है। लेकिन गांधी एंड मोर और लेस अ सम ऑफ, गांधी जी के लिए तो ये था। तो ये आंसर हुआ नहीं है। आपको यहाँ पे थोड़ा लाइंस समझना होगा। ये सोसाइटी और मिलिटेंट के अकॉर्डिंग वो सब चीजें थी, बट यहाँ पे बोल रहे हैं ना, सॉरी, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू पैसेज फाइंड्स न्यू मीनिंग्स फॉर वर्ड्स लाइक, हाँ, रेवोल्यूशंस। हु अकॉर्डिंग टू द पैसेज, किसको नया मीनिंग मिलेगा? मिस्टिक को,
अच्छे से देखो, नॉन वायलेंस का तो है ही नहीं, और मिलिटेंट के लिए नहीं है। मिलिटेंट इसका नया नया मतलब थोड़ी ढूंढ रहे हैं। मिलिटेंट के लिए ये क्रांति, पीस और स्ट्रगल का मतलब नया नया तो उनका मतलब तो नॉन वायलेंस। आंसर है गांधीयन। गांधीयन के लिए, ये जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जो अपने आप को अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन में रखा है, उसके लिए इन शब्दों का नया नया मतलब है, पारंपरिक नहीं। तो आंसर ये वाला, इसका डायरेक्ट आंसर नहीं था, इसका डायरेक्ट आंसर नहीं था, थोड़ा सा आपको समझना था। आपने मिलिटेंट कहाँ से कर दिया, वो लाइन देख लिया, पीस और मिलिटेंट के लिए अलग मतलब है, नया मीनिंग। मिलिटेंट के लिए और सोसाइटी के लिए इसका अलग, लेकिन गांधी जी के अकॉर्डिंग इसका नया मीनिंग है। सही, बहुत सारे बच्चों का ये आंसर आ भी रहा था। ये तो कर लोगे। तो एक्सप्रेशन वाटर विल टू वाटर, डस्ट टू डस्ट, गांधी जी लेके चले गए 4 नंबर। कुछ बच्चों का करेक्ट भी आ रहा था, वो डायरेक्ट लाइन नहीं था, थोड़ा सा ट्विस्टेड वाला था। द एक्सप्रेशन, वो पानी पानी में मिलेगा, डस्ट डस्ट में मिलेगा, मैन विल बिकम डस्ट एंड वाटर आफ्टर डेथ, डस्ट एंड वाटर कैन मिक्स वेल, बेकार है। मैन विल वन, ये तो नहीं होगा, डस्ट और पानी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखो ये लाइन आपको पढ़ना था। एक तो यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ में था, द कंटिन्यूअस प्रेजेंस, पूरा लास्ट पैराग्राफ में ना डेथ की बात हो रही है। All the consciousness of death, senses, priorities and values, militants and Gandhians, kings and prophets must leave, मतलब जो भी हो, militants हो, kings हो, prophet, gurus, जो भी हो, सबको उन्होंने जो बनाया है ना, सबको एक दिन सब चीज छोड़कर चले जाना है। ओके, जो भी बनाया है सबको एक दिन छोड़ के यहीं पे जाना है। बिकॉज द मैसेंजर्स ऑफ बफलो, ये मैसेंजर ऑफ बफलो किसको बोल रहे हैं, क्या नाम है उनको, यमदूत, यमदूत वाला, यमदूत को बोल रहे हैं। राइडिंग यामा, कम आउट ऑफ द शैडोज, वाटर विल टू वाटर में मिल जाएगा, डस्ट टू डस्ट, थिंक ऑफ द इम्परमानेंस, एवरीथिंग पासेस। ओके, तो हर किसी को एक ना एक दिन मिट्टी में मिलना ही है, मर जाना है, तो डेथ से रिलेटेड बात हो रही है। मैन विल वन डे डाई एंड बिकम डस्ट, ठीक है, आपके दिमाग में ये भी जा सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ डस्ट की बात नहीं हो रही, डस्ट, वाटर वाटर में, डस्ट डस्ट में। तो आंसर हाँ क्या है, मैन विल बिकम वाटर। यहाँ वाटर का जिक्र किया है तो डस्ट का नहीं किया है, और यहाँ डस्ट का किया, डस्ट यहाँ पे डस्ट का किया है, वाटर का नहीं। तो हर चीज डस्ट और वाटर में मिल जाए, दोनों का जिक्र किया, दोनों का। टाइटल तो मुझे सही लग रहा है, व्हाट डज सोसाइटी मीन टू अ गांधीयन। जो लोग गांधी जी को, गांधी जी के फॉलोअर्स है, उनके लिए सोसाइटी का क्या मतलब है। थोड़ा ध्यान से देना, इसको रॉन्ग नहीं करना यार, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ना क्योंकि आंसर में ना थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्योंकि आंसर में ना ये भी था, लिविंग रेगुलेटेड बाय डिसिप्लिन फ्रॉम विद इन। देखो देखो देखो, गांधी जी के अकॉर्डिंग देखो सब है, ये भी कहीं पे था, इसीलिए ध्यान से पढ़ना ज्यादा पढ़ा जाता है। देखो यहाँ भी था ना, एक सम ऑफ इंडिविजुअल, ये भी लाइन था, ये भी लाइन था, ये भी लाइन था। तो गांधी जी के फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग व्हाट इज सोसाइटी, आप जो बोल रहे हो ना, ये देखो, मोर और लेस इट्स अ सम ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर द गांधीयन। एक ये भी है, एक ये भी लाइन में है, और एक और है,
गांधी जी के फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग। और ये क्या बोल रहे हैं? देखो आप लोग जो बोल रहे हैं ना कि हमें हमें यही सब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है एग्जाम में। ये सब जो आप बोल रहे हो ना कि हमें हमें एक ऐसा रूटीन को फॉलो करना होगा जहाँ पे अंदर से डिसिप्लिन हो। ये किसके लिए? ये गरीबी को हटाने के लिए। ये ठीक है, ये ग्रिम गरीबी, स्क्वॉलर, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग को हटाने के लिए, ठीक है, अपने आप को, अपना पतन, अपना गरीबी को हटाने के लिए हमें एक सेल्फ डिसिप्लिन वाला लाइफ अंदर से लीड करना होगा। बट यहाँ तो कहीं से सोसाइटी के बारे में नहीं बोला है ना, ये तो गरीबी हटाने के लिए बोला है। ओके, और सोसाइटी को बदलने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। लेकिन सोसाइटी का असल मतलब क्या होता है? तो ये आंसर जो आप लोग दे रहे हो, सब एक दूसरे का देख देख के वही आंसर दे रहे हैं। ये तो ये लाइन इन्होंने बोला है। ये लग रहा था ये क्वेश्चन आप लोग गलत करो। ये लाइन इन्होंने बोला है, बट ये तो गरीबी हटाने के लिए बोला है, गरीबी के लिए बोला है। यहाँ पे बोला है कि गांधीयन लोग के अकॉर्डिंग, गांधी जी के फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग असली में सोसाइटी का मतलब क्या है। ये ऑर्गेनिक एंटिटी तो नहीं है, ये तो मिलिटेंट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर वही वाला है, आपने सोसाइटी वाला पे ध्यान देना है ना। इन्होंने बोला है इवन सोसाइटी में मीन डिफरेंटली बीइंग सम देयर, तो मोर और लेस अ सम ऑफ इंडिविजुअल्स। गांधी जी के अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी का मतलब होता है इंडिविजुअल्स का ग्रुप। ये ऑर्गेनिक एंटिटी तो मिलिटेंट के लिए है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस तो यहाँ पे क्लोज था, लैंग्वेज इजी है पैसेज का। ऑर्गेनिक एंटिटी मिलिटेंट्स के लिए, ठीक है, और ये तो गरीबी हटाने के लिए। ये आपको एक रेजिम का मतलब होता है एक रूटीन फॉलो करना होता है, अपने आप को डिसिप्लिन। और गांधी अ सेल्फ डिसिप्लिन सोशल कम्युनिटी, ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। ऐसा नहीं बोला है कि एक सोशल सोसाइटी का मतलब हमेशा सोशल कम्युनिटी होता है। सोसाइटी का मतलब होता है इंडिविजुअल्स जो सम में रहे। ये आंसर है डी। यू हैव टू स्टिक टू द पैसेज, कुछ भी अपने से दिमाग नहीं लगाना है, पैसेज से स्टिक करके। अब पैसेज का लैंग्वेज इजी है, ये तो कर लोगे। कौन सा टाइटल है पैसेज का? क्या टाइटल है? कहीं भी पॉलिटिकल एम्बिशन की, राजनीतिक तो बात ही नहीं की। द इन्फ्लुएंस ऑफ, पूरे पैसेज में गांधी जी के फिलोसफी की बात हो रही है। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑन द मॉडर्न सोसाइटी, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर इन्होंने टाइटल दी। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज का टोन एक बार देख लेना, आपके बैच में मैंने एक वीडियो भी डाल दिया है, यूट्यूब पे भी है। देखो जब आपके आंसर्स गलत होते हैं ना, आपके आंसर्स गलत होते हैं तो आप थोड़ा सा एग्जाम में जाके पर्टिकुलर हो जाते हो, थोड़ा सा ध्यान से रखना है। क्योंकि वहां पे गरीबी हटाओ वाला लाइन था, आपको लगेगा ये भी तो बोला है, और आपने फटाक से वो कर दिया। लेकिन आगे कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि एग्जैक्टली सोसाइटी के बारे में क्या बोला है, वो आपको बताना, तो आगे से रॉन्ग नहीं करना। लाइट हार्टेड है, कोई हंसने वाला कॉमेडियन वाला पैसेज तो है नहीं। कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह, बात विवाद करके कन्विंस करने वाला है नहीं। क्रिटिकल का मतलब होता है किसी में कोई फॉल्ट वगैरह निकाला जा रहा है, आलोचना वगैरह की जा रही नहीं। फिलोसफिकल है, एनालिटिकल है, एनालिसिस किया जा रहा है, फिलोसफिकल, ठीक है। तो ये तो करेक्ट हो गया। चलो 7 में आउट ऑफ 7 कितना आया है? आउट ऑफ 7 5 आया है, 6 आया है, 4 आया है। 4 भी आया है तो बहुत गलत, 4 से कम नहीं आना चाहिए। 4 से कम आएगा तब तो दिक्कत है, 4 प्लस आना चाहिए। 4 या 4 से ज्यादा तो आना ही चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एन एग्जाम। 4 या 4 से ज्यादा आ जाना चाहिए, 1 2 3 में नहीं चलेगा। 7 में 7 आया है, क्वालिफाइड है, वेरी गुड।
6 आया है, 5 आया है, चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्लोज टेस्ट। ठीक है, ये क्लोज टेस्ट मैंने कभी ना इसको पढ़ाया हुआ है, ये शायद स्टेनो वगैरह में आया था। स्टेनो के बच्चे ना बोले कि मैम। और ये क्लोज टेस्ट थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी मैंने इसको पढ़ाया था, अनअकैडमी पे भी पढ़ाया था, स्टेनो में आया हुआ है। और ये क्लोज टेस्ट जितना ज़्यादा आपको लैंग्वेज इजी दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको बनाते समय टाइम लीजिए, टाइम ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन आंसर्स करेक्ट करिएगा। ठीक है, साइड हो जा रही, टेक योर टाइम। हो गया डन। न्यू वाले बच्चे बोल देंगे यस मैम, हमारा भी हो गया है। नेक्स्ट बदल दिया, विकास को बुलाना है। इनका ना जो 2 मॉक हुआ था ना, तो उसको पीपीटी फॉर्मेट में बना देना। अच्छा ठीक है। ठीक है, और सैटरडे को क्लास लगा देना। कितने बजे? 1 बजे नहीं, 1 बजे। नहीं 1 बजे 11 लेट। बजे, 11 बजे। हाँ, दोनों मॉक टेस्ट का सोल्यूशन, डाउट सेशन नहीं रखेंगे। ठीक है। ठीक है, मैं करता हूँ। दोनों मॉक का पीपीटी फॉर्मेट में।
सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पता है बट थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। सैटरडे को ना मैंने आपके बैच में एक क्लास डाल दिया है, ठीक है, डाउट क्लास ना लेके 11 बजे एक क्लास डाल दिया है, जिसमें मैंने जो आपका 2 मॉक लिया था ना, मॉक 1 मॉक 2 का, ओके, एक ही क्लास में आपको थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, दोनों का सोल्यूशन कर लेंगे, इसलिए मॉक के सोल्यूशन के लिए आप कोई कमेंट मत करना, ओके। सैटरडे को, इस सैटरडे को 11 बजे, ठीक है। आपका जो बैच है ना, ये मेंस वाले बैच में एक क्लास शेड्यूल कर दिया, एक ही बैच में दोनों कर लेंगे। नेक्स्ट, स्टार्ट किया जाए ना, ओके। इसीलिए मैं आपको ज्यादा टाइम दे रही हूँ इसमें थोड़ा। हाँ, पहला वाला का आंसर देना। कुछ बच्चे हार्बर बोल रहे हैं, कुछ बच्चे कोस्ट बोल रहे हैं। पहले आप आंसर देते जाओ, आंसर देते जाओ। कुछ बीच में बोल रहे हैं। कुछ मॉर्निंग बोल रहे हैं, कुछ डे टाइम बोल रहे हैं। कुछ मॉर्निंग भी बोल रहे हैं, कुछ डे टाइम भी बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाना है ना। नाइट, बट लगा है, बट वाला सेंटेंस ऑपोजिट बताता है, तो यहाँ पे नाइट है ना, तो नाइट का उल्टा मॉर्निंग मत समझ लीजिएगा। नाइट में देखने को, नाइट में खतरा है, बट डे टाइम में, दिन में तो दिखता है वो, दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में दिखता है, आफ्टरनून में नहीं दिखता है। आफ्टरनून और मॉर्निंग दोनों डे टाइम का हिस्सा है। चलो नेक्स्ट वाला, नेविगेशन। फोर्थ वाला, स्टैब्लिश्ड। ये तो मैंने बड़ा अच्छा, मुझे ईडी लगा देना चाहिए था, ये तो गड़बड़ कर दिया मैंने। यहाँ भी ईडी लगाना चाहिए था। आर, इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो इस्टेब्लिश तो थर्ड फॉर्म नहीं है। वैसे मुझे ईडी कर देना चाहिए था ताकि आपका कंफ्यूजन बढ़ता है। इरेक्टेड, इरेक्ट करने का मतलब होता है बिल्ट करना, कोई भी चीज सीधा खड़ा करना, बिल्ट करना। जैसे जो पिलर होता है ना, आप देखते हो पिलर कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, पिलर एकदम स्ट्रेट होता है। कोई भी स्टैचू, किसी की मूर्ति भी एकदम स्ट्रेट बनाए जा रहे हैं, तो इरेक्ट करते हैं, इरेक्ट। किसी का टूम होता है, आप देखते हो कब्र, किसी के कब्र वगैरह को भी एकदम सीधा इरेक्ट किया जाता है, या क्रॉस का साइन भी एकदम सीधा रहता है। तो इरेक्ट का मतलब होता है बिल्ट करना।
खासकर कोई भी चीज एकदम स्ट्रेट हो, फाउंडेड नहीं होगा, बता रही हूँ। पहले आप अपना आंसर बता दो। उसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा ऑप्शंस अभी मैं बता रही हूँ, नॉट टू वरी कि ये क्यों नहीं होगा, वो क्यों होगा। डेंजर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, किसी को चेतावनी देते हो, नुकसान की चेतावनी नहीं होती, ये वॉर्न, चेतावनी खतरे की दी जाती है। फिर सिक्स्थ में क्या है? सिक्स्थ वाले में हमारा स्टूडेंट कोस्ट भी बोल सकता है। कोस्ट का मतलब होता है तट, समुद्री तट, और रॉक्स भी बोल सकता है, बीचेस भी बोल सकता है, प्लेसेस भी बोल सकता है। लाइट हाउस लगाया जाता है ना, आप देखते हो समुद्र के बीच बीच में लाइट हाउस मिलता है आपको, रात में ये लाइट हाउस गाइड करता है। तो पुट अप मतलब उन सारे जगहों पे, ओके। कोर्स का मतलब होता है रास्ता, नदी का या समुद्र का कोर्स। कोर्स का मतलब इंग्लिश और मैथ्स वाला कोर्स नहीं है, पाथ या रूट बोलते हैं, जो रूट फॉलो करता है। तो हर जगह पे वो लाइट हाउस लगा दिया जाता है, हर वो जगह पे। बीच पे थोड़ी जाके लगाएंगे। फॉलोड बाय, हाँ यहाँ पे मेरे को लग रहा है ना हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, ये दोनों, ये और सिंस शिप की बात हो रही है ना, यहाँ पे शिप की बात हो रही है, तो हम तो बोट्स लगा ही नहीं सकते, ठीक है। और ये रास्ता सिर्फ कैप्टन थोड़ी फॉलो करता है, शिप्स सॉरी बोट्स तो होगा नहीं। अब हमारे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज होंगे सेलर्स या शिप्स। वो जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता ले रहा है, ये रास्ता किसका है? ये रास्ता फॉलो कर रहा है सेलर नहीं, जैसे एरोप्लेन अपना पाथ फॉलो करता है, ओके। उसी तरह ये रास्ता शिप का रास्ता, सेलर का रास्ता नहीं है। वो तो उसको चला रहा है, शिप जिस रास्ते से होकर गुजर रहा है, शिप्स होगा। और अगेन यहाँ पे आंसर एट्थ वाला हो गया ना। एट्थ में लाइट हाउसेस, लाइट हाउस में एकदम सीधा होता है, तो इरेक्ट के जगह इन्होंने इरेक्ट ना लिख के बिल्ट लग दिया जाए। लाइट हाउसेस बिल्ट किया जाता है, स्थापित नहीं करते हैं लाइट हाउस को। और हाँ अब बताओ, लाइट हाउस में इन ऑर्डर दैट द डैश ऑन अ शिप, रास्ता, नदी का रास्ता वो शिप ले रहा है, और ऑन अ शिप, उस शिप में, जहाज में कौन है? सेलर्स है, अटेंडेंट्स पैसेंजर्स के लिए नहीं, जो शिप को सेल कर रहे हैं उसको पता चल जाए लाइट हाउस के द्वारा कौन सा चीज क्या है। में डैश, अब यहाँ जा सकता है। वॉच, यहाँ कंफ्यूजन इन दोनों में हो सकता है। सी भी जा सकता है, ये तो नहीं होगा। ये ऑप्शन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बट आंसर इज अंडरस्टैंड नहीं होगा। अंडरस्टैंड नहीं होगा, अंडरस्टैंड का मतलब होता है ना, कोई आपको कुछ समझा रहा है और तब आपको समझ में आ रहा है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। किसी के द्वारा कोई चीज कहा गया है और आप उसको समझ रहे हो। 8 आया है, 7 आया है, 6 आया है। 10 में 10 जिसका आया है, या तो पहले से पैसेज कहीं बनवाया तो नहीं होगा, कहीं यूट्यूब पे कहीं किया होगा, लेकिन जिसका 10 में 10 आया है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी है, जो 10 में 10 ले आए। 7 आया है, 8 आया है, 6 7 वाला वेरी गुड। अब चलो, उसीलिए मैंने आपको टाइम दिया था इसमें, अब पहले इसको समझा दूं, सॉरी। हाँ, द सेफ्टी ऑफ शिप्स एट सी, ये जो समुद्र में जो शिप्स की सुरक्षा होती है, डज नॉट डिपेंड ओनली, इसकी सुरक्षा सिर्फ अरेंजमेंट मेड इन द शिप्स पे डिपेंडेंट नहीं है, कि आप शिप्स पे सब अच्छा से अरेंज करके जा रहे हो तो शिप की सुरक्षा सिर्फ उस पे ही नहीं है, ओके। मेड इन द शिप्स देमसेल्व्स। डेंजरस डैश एंड रॉक्स में बी सीन, डेंजरस डैश और रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर। तो डेंजरस क्या, देखो एक एक चीज, अगर आपसे कोई पूछे
कि बीच क्या होता है, बीच नहीं होगा। ओके, ये होता है समुद्री तट। ओके, कोस्ट होता है ना, जैसे बोलते हैं ना समुद्र के कोस्टल एरियाज में, और बीच होता है जो सैंडी एरिया। सैंडी एरिया जो पहले तो समुद्र जहाँ खत्म हो रहा है, समुद्र का किनारा है, समुद्री तट, और उसके बाद जो रेत वाला एरिया है बीच पे, ओके, जहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं, तो ये बीच खतरनाक थोड़ी है। ओके, डेंजरस रॉक्स एंड बीचेस, डेंजरस बीचेस और रॉक्स थोड़ी दिख रहा है, बीच डेंजरस थोड़ी होता है, ठीक है। और समुद्र का हार्बर डेंजरस थोड़ी होता है। हार्बर और पोर्ट में क्या डिफरेंस है? हार्बर इज बंदरगाह, वहां पे ना शिप का, हार्बर में शिप का लोडिंग और अनलोडिंग होता है। तो ये जो पोर्ट है ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है, जहां शिप को खड़ा करके उसमें सामान उतारा जाता है और डाला जाता है, लोडिंग और अनलोडिंग होता है। और हार्बर तो जहां शिप को पार्क किया जाता है, जहां शिप को शेल्टर किया जाता है किनारे पे। ओके, हार्बर, हार्बर इज अ पॉजिटिव वर्ड। हार्बर करना मतलब कहीं, जैसे एरोप्लेन को जहां पे पार्क करके रखते हैं उसको हम हैंगर बोलते हैं ना, HANGAR, वैसे ही शिप्स को पार्क करके एक जगह रखा जाता है हार्बर में। तो ये सब खतरनाक थोड़ी है। कभी कभी किसी भी समुद्री तट, कभी कभी कोई समुद्र का जो किनारा तट होता है ना, वो डेंजरस, दिस कोस्ट इज वेरी डेंजरस, कोस्ट होगा। ओके, ठीक है। तो ये जो कोस्ट वगैरह है, दे आर वेरी डेंजरस कोस्ट एंड रॉक्स में बी सीन डैश इन द डैश। कहाँ पे? ये जो बोलते हैं कि जब हम ट्रैवल करते हैं शिप में, ओके, जब नदी समुद्र में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें क्या देखना होता है? बहुत बहुत समुद्री, वो समुद्री तट जो बहुत खतरनाक होता है, चट्टान देखने को मिलता है इन द डैश। बट लेकिन लेकिन ये खतरा है डैश एट नाइट, नाइट में ये खतरा हो जाता है। तो ये जो रॉक्स देखने को मिलता है, नाइट का उल्टा मॉर्निंग थोड़ी होता है, नाइट का उल्टा होता है डे टाइम, और ये डे टाइम में मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों आ जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि दिन में तो देखने को मिल जाता है, बट यही डेंजरस कोस्ट और रॉक्स ये खतरनाक हो जाता है ट्रैवल करने के लिए। शिप में क्या होता है? शिपिंग नहीं होता है। शिपिंग तो आपकी प्रोडक्ट शिप किया गया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। नेविगेशन, नेविगेशन तो आपको पता है, द रूट ट्रैवल्ड बाय, कार में भी आपका नेविगेशन होता है, शिप में भी जो रूट ट्रैवल करता है, स्विमिंग के लिए, बोटिंग के लिए थोड़ी, ट्रैवल करने के लिए जो रास्ता फॉलो करता है। ओके, इन द डैश, बट दे आर अ थ्रेट टू सेफ नेविगेशन। जो शिप ट्रैवल करता है ना, रूट फॉलो करता है, उसके लिए। एट नाइट, नाइट में दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो चट्टान और वो जो पोर्ट्स वगैरह दिखता है, सॉरी कोस्ट दिखता नहीं है, इसी वजह से लाइट हाउस बिल्ड किया जाता है, ठीक है। लाइट हाउस आपने देखा होगा, थोड़ा गूगल वगैरह करोगे ना, ऐसे ऐसे शेप में कुछ लाइट हाउस वगैरह रहता है। लाइट हाउस को सीधा सीधा बिल्ड किया जाता है ताकि उसके लाइट से रास्ता दिखे समुद्र के बीचों बीच। तो लाइट हाउसेज आर देयर फोर। एक तो इस MR के साथ V3, तो यहाँ तो V3 नहीं था, तो ये तो ऐसे ही हट गया। रेस का मतलब होता है कोई भी चीज को उठाना, ऐसा तो है नहीं। और फाउंड का मतलब होता है ना किसी भी चीज को स्थापित करना। ओके, कोई भी चीज को फिजिकली किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं ना, उसको फाउंडेड नहीं बोलोगे। फाउंडेड का मतलब होता है डिस्कवर करना, जैसे ब्रह्मो समाज को फाउंडेड किया गया, ये कंपनी इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, फाउंड किया गया, तो ये तो खोज के सेंस में। लेकिन लाइट हाउसेज है ना, कोई कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या करते हैं? इरेक्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं। कंपनी को स्टैब्लिश किसी और ने किया, लेकिन कंपनी को फिजिकली जो बिल्डिंग बनाया गया, तो बिल्डिंग को तो बिल्ड किया गया, ओके, इरेक्ट किया गया। पिलर को भी इरेक्ट करते हैं, कोई भी चीज फिजिकली किसी चीज का निर्माण करना, बिल्ड करना। बट ब्रह्मो समाज को थोड़ी निर्माण किया, बिल्ड कर किया आपने जाके, वो तो ऐसे उसकी खोज की, स्थापना की। मॉडर्न लाइट हाउसेज आर पुट अप, हाँ, ये जो लाइट हाउस बनाए जाते हैं किसके लिए? जो वहां पे सेलर्स है ना, जो शिप में ट्रैवल करते हैं, उसको क्या करने के लिए? खतरा के खिलाफ वार्न करने के लिए। हम नुकसान के लिए वार्न नहीं कर रहे हैं, रॉक्स के लिए नहीं कर रहे हैं। सिर्फ खतरा में रॉक्स ही नहीं आएगा, डेंजर, कुछ भी डेंजर हो सकता है, कोई भी। यू वार्न ऑफ रॉक्स के लिए, यू वार्न ऑफ रॉक्स नहीं है, इंजरी के लिए नहीं, खतरा। और दूसरा, set as many places to warn sailors of the danger. Modern lighthouses are put up at all
सच प्लेसेस नियर द कोर्सेज फॉलोड, कोर्सेज का मतलब है वो रास्ता जो शिप के द्वारा ट्रैवल फॉलो किया जाता है। तो हर वो जगह पे, कोस्ट पे लाइट हाउस थोड़ी होता, लाइट हाउस पूरा पूरा वो रास्ता समुद्र के बीचों बीच आपको मतलब मिलेगा लाइट हाउस थ्रू आउट द सेलिंग, जहाँ पे हर वो जगह पे जहाँ पे खतरा हो तो प्लेसेस होगा। बीच पे लाइट हाउस थोड़ी करते हैं, रॉक्स पे थोड़ी रखेंगे या कोस्ट पे थोड़ी रखेंगे। ऑल सच प्लेसेस जहाँ से शिप ट्रैवल करता है, ठीक है, एट ऑल सच प्लेसेस जो रास्ता शिप फॉलो करता है, शिप के द्वारा, कैप्टन के द्वारा या सेलर के द्वारा, शिप रास्ता ट्रैवल कर रहा है। और ऑन सम रॉकी कोस्ट, कुछ कुछ तट होते हैं ना जो बहुत रॉकी होता है, ओके, वहां पे बहुत पथरीला जो तट है, ऑन सम रॉकी कोस्ट सेवरल लाइट हाउसेज में बी, लाइट हाउस फिजिकली लाइट हाउस बनाया जाता है तो बिल्ड किया जाता है, पुट नहीं होगा, ठीक है, पुट अप होता तो हो भी सकता था, ठीक है, देखो यहाँ पे पुट अप करना, फिक्स करना, तो ये तो होगा नहीं, स्टैब्लिश भी नहीं होगा, ओके, सेट भी नहीं होगा, बिल्ड किया जाता है लाइट हाउसेस नॉट फार फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर नहीं रहता, बहुत पास किया रहता ताकि इजिली वो सब रास्ता डिटेक्ट कर पाए। एंड इन ऑर्डर दैट द डैश ऑन अ शिप, किस लिए ये लाइट हाउसेस किया गया, मैकेनिक और पैसेंजर के लिए थोड़ी किया, पैसेंजर तो कहीं का भी हो सकता है, लेकिन शिप वाले सारे जो शिप में सेल कर रहे हैं वो सारे सेलर्स के लिए, तो सारे सेलर्स को ना रास्ता दिखे कि कहाँ पे क्या है। हाँ, अब देखो जो सारे सेलर्स है इस लाइट हाउस के द्वारा उनको ये पता चल सके ना कि आगे का रास्ता कैसा है, वॉच नहीं है, मैं वॉच करना, किसी चीज को ध्यान से देखना, अगर हाँ मैं वॉच में सी विच इज विच, अगर सी हो सकता है ना तो वॉच भी हो सकता है, सी का मतलब है देखना और इसका मतलब है ध्यान से देखना। ये लाइट हाउस के द्वारा अगर आपको यू गेट टू नो द रास्ता, यू गेट टू नो द पाथ, अंडरस्टैंड का मतलब क्या है ना कि किसी ने आपको कोई चीज समझा बोला और आप उसको समझ गए, जैसे मैंने आपको कोई चीज बोला और फिर मैं आपसे पूछती हूँ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, मैंने जो बोला किसी के कहे जाने पे अगर आप कोई चीज समझ रहे हो तो अंडरस्टैंड होगा, ओके। और यहाँ पे नो, आपके जैसे जगह जगह पे आपका लाइट्स लगाया गया ताकि यू गेट टू नो, आपको पता चल पाए, यू नो द रास्ता कि कहाँ पे क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स, तो आंसर इज नो, आपको ये पता चल पाए। अंडरस्टैंड का मतलब है समझना किसी के कहे जाने पे कोई चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अभी वो काम हुआ नहीं, आप उस लाइट के थ्रू यू नो द वे, आपको पता चल पाए रास्ता, तो ऑप्शंस वर वेरी क्लोज, ओके, अंडरस्टैंड नहीं होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड सेवेंथ वाले में, हाँ, द डैश फॉलोड बाय, कोर्स का मतलब है रास्ता, नियर द कोर्सेस, कोर्स मतलब रूट, ये शिप का रूट है, जैसे एयर का रूट, कोर्स का मतलब होता है रूट, तो ये जो रूट है फॉलो कर रहे हैं, फॉलोड बाय द शिप, ये रास्ता शिप के द्वारा फॉलो किया गया रास्ता, मतलब ये जो लाइट हाउस है ना, ओके, ये शिप के रास्तों फॉलो करने में मॉडर्न लाइट हाउसेस इजी कर देता है, इसीलिए इसको जगह जगह पे रखा गया, तो ऑप्शंस क्लोज है, ओके। और हिंदी, अगर ऐसे हिंदी किया जाए तो हिंदी से तो कुछ होगा नहीं, नो का मतलब है जानना और अंडरस्टैंड का मतलब है समझना, तो आप बोल रहे हो ना कि लाइट हाउस के थ्रू मेरे हिंदी करोगे तो आप बोलोगे मेरे को रास्ता समझ में आ रहा है, जैसे मैंने आपको कोई चीज गाइड किया, देखो वहां से जाना, राइट लेना, लेफ्ट लेना, फिर आगे स्ट्रेट जाना, शार्प टर्न आएगा, वहां से मुड़ जाना, तो आप बोलोगे यस मैम आपने जो बोला है ना अब मेरे को समझ में, मेरे कहे जाने के बाद कोई चीज समझ में आ रहा है ना, तो नाउ आई अंडरस्टैंड, तो समझना नहीं है, ये आपको रास्ता जान पाओ, आपको गाइड किया जा रहा है ताकि यू नो, ओके। ओके मैम 5 में हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, तो आपको वॉर्न किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, थोड़ा ध्यान रखो ना, ये देखो ऑज टू वॉर्न
टू वॉर्न द सेलर्स ऑफ द हार्म। नुकसान के खिलाफ थोड़ी वॉर्न कर रहे हैं। हम तो नुकसान होने ही नहीं देंगे ना। ओके, पहले तो हम खतरा के खिलाफ वॉर्न करेंगे ना, खतरा होगा तब तो जाके नुकसान होता है। तो यू वॉर्न समवन ऑफ अगेंस्ट सम डेंजर एंड ऑल। तो ये ऑप्शंस इसीलिए मैंने बोला ना कि थोड़ा ध्यान से करिएगा। ये इजी था, ये स्टेनो में आया हुआ है, मुझे याद है, कभी मैंने इसको करवाया था। ओके, मुझे ये पैसेज अच्छा लगा था, मुझे लगा था कि बच्चे कंफ्यूज होंगे, कभी मैंने इसको करवाया था, मुझे याद नहीं है, कभी किसी ना किसी बैच में करवाया था, स्टेनो का था ये। कि लगा तो सब चीज, सबका मतलब पता है। इरेक्ट वर्ड याद करना है। जनरली इलेक्ट का मतलब है कोई भी चीज फिजिकली किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना, जैसे, और वो भी एकदम सीधा। ओके, जैसे बिल्डिंग को नहीं, जैसे पिलर एकदम सीधा खड़ा करते हैं, किसी की मूर्ति सीधा खड़ा है। लाइट हाउसेस का अगर आप गूगल पे इमेज देखोगे ना, एकदम लाइट हाउसेस सीधा होता है। तो किसी भी चीज को स्ट्रेट रहे और इरेक्ट कर रहे हो, तो ये चीज याद रखना। ओके, हाँ, तो वो कैब में डाल दूंगी, वर्चुअली एंड इरेक्ट। ये आपने उसमें पढ़ा होगा ना, हम जब फिजिक्स चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना, ये इमेज कैसा है, एकदम वर्चुअल है, डेफिनेशन देते। इरेक्ट का मतलब होता है एकदम सीधा। ऐसा कुछ अपने फिजिक्स वगैरह वगैरह में जब इमेज का डिस्क्रिप्शन देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बना रहा है, कॉनकेव लेंस कैसा बना रहा है, उसमें ऐसा कुछ पढ़ा हो। ठीक है, अभी तो छुट्टी के बाद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, वोकैब वगैरह भी होगा। और मैंने आपसे वादा किया था, अभी देख रही हूँ ना क्लास में भी बच्चों का अटेंडेंस थोड़ा सा कम है। ठीक है, बच्चों का अभी यूट्यूब भी मैंने छोड़ा हुआ है। आपसे मैंने बोला था इस क्लास को तो मैं वेस्ट नहीं करूंगी, तो एक मिनट, एक दो चीज आप लोगों को पहले बता देती हूँ। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। इस क्लास में जैसा चल रहा है ना उसको चलने दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग करेंगे। यूट्यूब का सीरीज मंडे से स्टार्ट करूँ, और मैंने आपसे बोला था कि मेरे सिस्टम पे, लैपटॉप पे मैं यूट्यूब पे यहाँ करवाने लगूंगी ना, तो फिर आपका क्लोज टेस्ट वगैरह छूटने लगेगा। आपको बता दूंगी, मंडे से देखती हूँ, मंडे ट्यूसडे सबसे भी सारा एरर्स यूट्यूब पे, एरर्स का मैराथन्स कर लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं कि जितना भी जो भी एग्जाम होता है, सारे प्रीवियस पेपर का मैराथन्स करेंगे। एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। ओके, सारे PYQs का मैराथन कर लेंगे, और हम लोग सिर्फ मेंस पे ही नहीं जाएंगे, हम लोग प्री का भी कर लेंगे, क्योंकि ग्रामर चाहे प्री हो या मेंस हो, ग्रामर इज सेम फॉर ऑल। ओके, सारा CHSL का प्री मेंस, MTS का पेपर कई बार CGL से भी ज्यादा आ जाता है, स्टेनो का, मतलब मेरे लैपटॉप पे जितने एरर्स है ना, 2-3 बार कर करके हम लोग उसके मैराथन्स में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, मैराथन्स में उसको कंप्लीट कर लेंगे। इस बैच में नहीं, इस बैच को ना क्लोज टेस्ट वगैरह में रहने दीजिए, बता दूंगी। और इसी में मैं सारा वोकैब भी आपको करवा दूँ यूट्यूब पे। अभी यूट्यूब पे मैं कुछ नया स्टार्ट नहीं करूंगी, यूट्यूब पे भी कोशिश यही रहेगी कि सारा यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर का, देखो मैराथन्स का मतलब ये पूरा प्रीवियस पेपर जो भी हर एग्जाम में आया है, NDA हो, CDS हो, GDE वगैरह हो, DSSB हो, स्टेनो, यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस हो जाएगा, और इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना भी नहीं, ये आपका इधर हो जाएगा। और इधर हम लोग का जो चल रहा है ना, और मैं देखती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स का। ऐसे तो फ्रेजल वर्ब्स का बहुत डिटेल में करवाया है मैंने, बहुत ज्यादा डिटेल में करवा दिया, बट एग्जाम के लास्ट मोमेंट में ना इतना डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं रहता, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं, इसको जैसा है रहने दीजिए। और मॉक्स भी मैं आपके बैच में ही लूंगी। इस सैटरडे को मैं डाउट क्लास ना लेके 11 बजे से 12 बजे तक में जल्दी जल्दी में जो 2 मॉक्स लिया है उसका सोल्यूशन कर लेंगे। नहीं, यूट्यूब पे कुछ लोग आके टाइम वेस्ट कर देते हैं ना, तो वो देखना ही नहीं है। वैष्णवी, क्या नाम है, देखा नहीं मैंने, वो हमें देखना ही नहीं है। मैं तो ये सोच के पढ़ा रही हूँ ना यूट्यूब पे कि मैं अपने पेड वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ जिन्होंने ग्रामर मुझसे पढ़ लिया है। ठीक है, बेसिक वाला नहीं, यूट्यूब पे पहले ही बोल दूंगी, जो बच्चा कोर्स किया हुआ है चाहे मेरे से कहीं और से, वही इस क्लास को अटेंड करे, न्यू बच्चों के लिए नहीं है, वो सब मैं बता दूं। मैंने मॉक लिया था, 2 मॉक लिया था ना, मंडे को 1 बजे मॉक था, ट्यूसडे को भी 1 बजे 2 मॉक लिया था। लास्ट मोमेंट में अब मैं बोलूंगी कि समुद्र मंथन पढ़ लो,
अब समुद्र मंथन पढ़ने में भी तो टाइम लगेगा, पढ़ने का तो पढ़ लोगे बट याद थोड़ी रहेगा इतना ज़्यादा, तो अब लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस ही करना है। कल मिलते हैं। हाँ, और कल ना, और एक चीज़ और बताना है कि मैंने सुबह वाला बैच को ऑफ रखा है, छठ पूजा है, लेकिन मुझे लगा कि मेंस वाले बच्चों को ऑफ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, मेंस वाले बच्चों का कल 1 बजे क्लास है। अब जिसके घर में छठ पूजा हो रहा है ना, आई एम वेरी सॉरी टू से कि जिसके घर में छठ पूजा हो रहा है, मैं समझ गई हूँ कि आप लोग को क्लास, छठ पूजा का एक अलग माहौल होता है, क्लास नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, सैटरडे वगैरह में आके रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। ओके, जिसके घर में छठ पूजा हो रहा है बाहर रिकॉर्डेड देख लेना, फ्राइडे को रात में देख लेना, सैटरडे वगैरह को देख लेना। छुट्टी नहीं रखा है, CHSL वालों का 18 नवंबर को ही एग्जाम है। नहीं, छठ पूजा शाम में होता है, लेकिन मैं समझ जाती हूँ, उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। ठीक है, घाट पे जिसको जाना होता है ना, 12-1 बजे से तैयारी शुरू हो जाती है। रात में देख लेना, छठ पूजा से लौट के आके भी थके रहोगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी थके रहोगे, फ्राइडे को देख लेना रात में या सैटरडे। जाप कभी भी देख लेना। चलो एंड किया जाए, कल क्लास है।